नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको पता है कि मैं आपको नियमित पैटर्न पे आधारित टोटल आपके जो है 5 क्लास जो है कंप्लीट हो चुके हैं और ये पांचों क्लास की जो है आप न देखे हो मेरे भाई तो आपको प्लेलिस्ट में भी क्लास मिल जाएगी, वहां से जो है आप क्लास देख सकते हो। सबसे पहले तो साथियों आपको मैं बता दूं एनसीईआरटी बोर्ड जो मेरे भाई यहाँ पर पेपर बनाता है तो आपको मैं बता दूं नियमित पैटर्न अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाते हो मेरे भाई तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र या दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिए साथियों पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये आपका केबल दिखाया गया है, अगर आप देखेंगे साथियों तो इसके पहले भी मैंने आपको जो है 5वीं क्लास में एक प्रश्न जो है इससे रिलेटेड मैंने आपको कराया था। अब यहाँ पर देखिएगा सीधे तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है अर्थ से टच करा दिया गया और दोनों आप यहाँ पर देखिएगा तो एक तरीके से ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना। तो जो आपका शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न किया जा रहा है यही में पूछ रखा है मेरे भाई। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पहला कर रखा है कि भूमि दोष हो रहा है या लघु परिपथ दोष, तो ये जो है आपका लघु परिपथ दोष को दिखाया गया तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो जो आपका भूमिगत केबल होता है उसी के बारे में आपसे पूछ रखा है कि जो आपका धात्विक कवच होता है ये क्षरण से किसके क्षरण से जो है यहाँ पर बचाने का कार्य करता है। तो अगर मैं आप बात करूं यहाँ पर धात्विक कवच जो होता है ये क्षरण से जो बचाता है मेरे भाई, आपका कौन बचाता है, सर्विंग बचाता है या वेडिंग, आर्मरिंग या लेड थिन। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका बेडिंग होता है ये क्या करता है धात्विक कवच की क्षरण से जो है बचाने के लिए जो है हम क्या करते हैं बेडिंग का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। कहने का मतलब जो आपका सोल्डरिंग आयरन होता है अगर मान के चलिए आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमेशा स्टैंड में ही क्यों रखना चाहिए, ये जो है आपसे सीधे तौर पे प्रश्न में पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा कि यह जलने एवं अग्नि को जो है रोकता है, अगला कर रखा है अतिरिक्त उष्मा को नियंत्रित करने हेतु, आगे आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, अगला कर रखा है आपका यहाँ पर सीधे तौर पे आप देखेंगे संचालक को विद्युत झटके से बचाने के लिए। तो अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है ये जलने एवं अग्नि को रोकता है तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं ये जो है आपसे पूछ रखा है। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए पहला आपका कर रखा है कि एरियल टैप जोड़ या सीधे टैप जोड़ या रेड टेल जोड़ होता है या मैरिड जोड़। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो रेड टेल जोड़ होता है यही जो है आपका क्या बन जाएगा जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स का मतलब मेरे भाई आप ध्यान से अगर मान के चलिए इधर से भी आपने वायर लगा दिया और इधर से भी लगा दिया और इधर से भी, कहने का मतलब चारों डायरेक्शन में जो है हो उसी को हम क्या बोलते हैं जंक्शन टेल जोड़ बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि इस जोड़ का क्या नाम है। ये जो जोड़ आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है और ये आपकी परीक्षा के लिए मेरे भाई मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर देखा जाए साथियों तो ये जो है आपके सीबीटी परीक्षा में करीब करीब अगर देखा जाए 2021 से जब से सीबीटी परीक्षा मेरे भाई ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है उसमें जब आंसर शीट मिलने लगा तो यहाँ पर जो है पता चलने लगा कि प्रश्नों को एनसीईआरटी बोर्ड
कितनी बार जो है रिपीट कर रही है। तो आपको मैं बता दूं 2021 से लेकर 2025 तक के 3 बार जो है ये प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है, अभी बीच बीच में आपको जो है एक एक सेट में आपको हल भी कराता रहूंगा, क्योंकि आपको आइडिया मिलता रहे कि किस तरीके के जो है पेपर आपके सीबीटी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप यहां पर सीधे तौर पे देख सकते हो साथियों, तो ये जो जोड़, ये जो आपका ज्वाइंट बताया गया है, ये आपका कौन सा ज्वाइंट है? मेरिट ज्वाइंट है, ठीक है, मेरिट ज्वाइंट। तो आंसर आपका यहां पर क्या? ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई, और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, कई सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूं कि लगातार आप लोग जो है कमेंट और मैसेज कर रहे हो कि सर जो है इस नीमी पैटर्न का पीडीएफ हमें कहां से मिलेगा। मैंने आप लोगों से बोल रखा है मेरे भाई, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जो है हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके जो है पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए अब जो है आप लोगों के पास मेरे भाई ज्यादा टाइम नहीं है, और मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप हम ही से पढ़िए, ठीक है। जिसका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे मेरे भाई, है ना, उसी से आप पढ़िए। कोई भी आपको कुछ भी हल करा रहा होगा, नीमी पैटर्न ही आपको हल करा रहा होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है? ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? कर रखा है ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए पहला कर रखा है कि लाइन की लंबाई को बढ़ाता है। अगला कर रखा है कि आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करता है। आगे आपसे कर रखा है कि चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है। अगला कर रखा है सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। जी हाँ, अगर मैं बात करूं यहां पर सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, तो आंसर आपका यहां पर क्या? टी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है? अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो यहां पर देखिए कर रखा है कि सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का जो है प्रयोग की जाती है। सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग की जाती है। तो यहां पर प्रयोग की जाती है उसके बारे में जो है आपसे यहां पर पूछ रखा है। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए पहला कर रखा है कि डीप सोल्डरिंग, आगे कर रखा है कि ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, आगे कर रखा है कि सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अगर मैं बात करूं साथियों, तो यहां पर सीधे आपका क्या हो जाएगा? ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो आंसर आपका यहां पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए भाई, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊं साथियों, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक पे बात कर लूं। तो आंसर आपका यहां पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, इसके बारे में जो है आपसे सीधे तौर पे पूछ रखा है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो यहां पर अगर हम उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो पहला कर रखा है कि नर्म सोल्डरिंग होता है, या पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य करने के लिए। आगे कर रखा है पीसीबी में छोटे भागों की जो है सोल्डरिंग करने के लिए। आगे आपसे कह रखा है यहाँ पर संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं? पीसीबी में छोटे भागों की जो है सोल्डरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? डीप सोल्डरिंग विधि का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से इंकित भाग का नाम बताइए। बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से इंकित भाग का नाम बताइए, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों, सीधे तौर पे आप यहां पर देख सकते हो, देखेंगे आप यहां पर पहला ऑप्शन देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं साथियों, ये भूमिगत केबल का जो है चित्र दिखाया गया है, इसमें जो है सीधे तौर पे आपसे यहां पर पूछ रखा है कि ये जो है क्या दिखाया गया। आप चित्र को देखिएगा, सीधे तौर पे ये जो आपका सफेद कलर का दिख रहा है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है ना। बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्ष से इंकित भाग का जो है आपको नाम बताना है। अगर हम नाम की बात करते हैं, तो ये जो भाग आपको दिखाया गया है, ये जो है आर्मरिंग दिखाया गया है। क्या है? आर्मरिंग दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है।
कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह जो है डाला जाता है? आगे यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पॉली अमीन हार्डनर या कास्ट रेसिन यौगिक या बिटुमिनस यौगिक या एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका बिटुमिनस यौगिक होता है ये भूमिगत केबल में जो है हम इसका उपयोग करते हैं। यही तो आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह हम प्रयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? बिटुमिनस यौगिक का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो सीधे तौर पे कर रखा है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। जो भूमिगत केबल होता है इसमें जो बेडिंग का उद्देश्य क्या होता है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बेडिंग की बात करते हैं साथियों तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है। आगे कर रखा है केबल को नमी एवं गैस से बचाना। आगे कर रखा है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से जो है बचाना। आगे आपसे यहाँ पर सीधे तौर पे क्या कर रखा है कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। इस प्रश्न को तो ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको करा चुका हूं, है ना। कर रखा है कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, और ये प्रश्न जो है आपका रिपीट हो चुका है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कर रखा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये भी प्रश्न जो है आपके 2 से 3 बार जो है आपके सीबीटी परीक्षा में रिपीट हो चुका है। अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको हल कराएंगे तो वहां पर आप देखिएगा सीधे प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना। अब देखिए यहाँ पर कह क्या रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, लूप टेस्ट के द्वारा या वाई ग्राउलर टेस्ट के द्वारा या ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट के द्वारा या कुचालक प्रतिरोध टेस्ट के द्वारा। अगर हम लूप टेस्ट की बात करते हैं साथियों तो ये जो आपका लूप टेस्ट होता है, एक तो आपका मोर्ले टेस्ट होता है, दूसरा आपका बर्ले टेस्ट होता है ना। इन दोनों के द्वारा जो है हम भूमिगत केबल के दोष को क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूप टेस्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों आज की क्लास में हम जो है बस इतने ही प्रश्न की बात करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। साथियों आपसे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर मैं करा रहा हूं, अभी जब आपको नीमी पैटर्न का मेरे भाई प्रश्न हल कराने के बाद जब आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नीमी पैटर्न से ही प्रश्न क्या कर रहा है, एनसीईआरटी बोर्ड बार बार रिपीट कर रही है ना। कहने का मतलब सीधा है मेरे भाई कि अगर आप कोर्स की बात करोगे, आईटीआई कोर्स की बात करोगे तो एक लिमिट कोर्स रखा गया। ऐसा नहीं कि आपको जो है बाहर से प्रश्नों को पूछा जाएगा, और हर तरीके से मेरे भाई आपकी मैं मदद करता रहूंगा। और आप लोगों को अच्छे से पता है साथियों कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर और नीमी पैटर्न कोई भी स्टूडेंट हो मेरे भाई पढ़ के चला जाए तो एक भी प्रश्न आप सीबीटी परीक्षा में मिस नहीं करके आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के माध्यम से आपको समझा सकूं। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।